ठीक है, अपना टॉपिक है भाई इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क और इससे रिलेटेड जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का तुमने लीनियर डायमेंशन में फॉर्मूला पढ़ा था एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। रोटेशन में दोनों टर्म को अपन चेंज करना सीखे थे। फोर्स को बदलते थे किससे? टॉर्क से। वेलोसिटी को बदलते थे किससे? ओमेगा से। तो यहाँ पावर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या आया? टाउ डॉट ओमेगा। टाउ क्या है? टॉर्क। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, क्या फॉर्मूला है? टाउ डॉट ओमेगा। तो ये दो टर्म्स अगर हमको कहीं से मिल जाए, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कराने से जो टर्म मिलेगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? आर। उसका मास क्या है? एम। ये रोटेट कर रहा है अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू बोर्ड के बाहर की तरफ हो गया और टॉर्क का वैल्यू बिलेट से इधर ही है। ठीक, बोर्ड के बाहर की तरफ। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। An external torque is applied to the disc such that theta equal to 5t square minus 8t। थीटा का वैल्यू क्या है? 5t square minus 8t। ठीक, the angular position where theta is the angular position of the rotating disc as a function of time, जिसमें थीटा क्या है? एंगुलर पोजिशन डिस्क का किसी टाइम t पे। हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय अप्लाइड टॉर्क व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड। टी का वैल्यू जब 2 सेकंड होगा तब अपने को बताना है कि कितना पावर डिलीवर हो रहा है। तो अपन निकालेंगे डी थीटा बाई डी टी। इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ओमेगा। डी बाई डी टी क्या वैल्यू आया? 5t² माइनस 8t। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 5t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 10t। 8t का क्या हो गया? 8। तो वैल्यू क्या आई? 10t माइनस 8। ठीक, अपने को पता लगाना है कि जो पावर थी वो कितनी थी, कितने समय में? t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे अपने को दो चीजों की जरूरत थी, एक थी टॉर्क और एक था ओमेगा। ठीक, एक था टाइगर। ओमेगा का वैल्यू की जरूरत है तो ओमेगा के लिए t का वैल्यू डाल देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू आया 10 इंटू 2 माइनस 8। तो 20 माइनस 8 वैल्यू कितना आया? 12 रेडियन पर सेकंड। पहला वैल्यू निकल गया अपना, ओमेगा का वैल्यू 12। दूसरा वैल्यू टॉर्क के लिए जाएंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना है अपने पास? 10t माइनस 8। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये वैल्यू क्या देगा हमको? अल्फा। डी बाई डी टी 10t माइनस 8। 10t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 10। अल्फा का वैल्यू क्या आया? 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अल्फा का वैल्यू आ गया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते थे? आई इंटू अल्फा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? mr² डिवाइडेड बाय 2 और अल्फा का वैल्यू 10। तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? 5mr²। अब अपने को टोटल दो वैल्यूज की जरूरत थी जिसमें से एक था टॉर्क, ठीक, और एक था ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या आया? 12 रेडियन पर सेकंड। ठीक, पावर के लिए फॉर्मूला डिसाइड किए थे क्या? पावर इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा। तो 5mr² इंटू ओमेगा का वैल्यू 12, तो कितना आया? 60mr²। ये वैल्यू किसके लिए हो गया? पावर के लिए। ए ऑप्शन। ठीक, समझ में आया होगा ये, होपफुली समझ में आया होगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्त।